गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें दो पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल बी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे दैट दे डू नॉट कोलाइड। और हमको इसमें चेक करना है सेपरेशन कैसे वैरी करेगा टाइम के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सेपरेशन का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी को फ्रेम बना के दूसरे बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर हम ए का मोशन देखते हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो वेक्टर इक्वेशन से हम लिख सकते हैं इसको वी ए माइनस वी बी। और इसका मतलब होता है ए का मोशन अब हम लोग बी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें बी को रेफरेंस बना के ए का मोशन ऑब्जर्व करना होता है। मतलब बी के फ्रेम के ऊपर बैठना पड़ेगा हमको। तो बी का जो भी वेलोसिटी है उसको उतना ही निगेटिव वेलोसिटी ए के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे और फिर ए का मोशन देखेंगे बी के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकल के आएगा। मान लो अब हमको दिख रहा है ये वाला जो लाइन है पर्पल कलर का, ये बी से पास नहीं कराना है, नहीं तो ये वाला लाइन वायलेट हो जाएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दैट दे डू नॉट कोलाइड। अगर कोलाइड करने का कंडीशन होता तब उसको बी से पास करा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो होगा क्या, इनिशियली सेपरेशन घटेगा और यहाँ पर तुम्हारा मिनिमम सेपरेशन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा। और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद, इस वाले पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब पार्टिकल क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाएगा तो फिर से सेपरेशन बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ सेपरेशन सडनली कुछ रैंडम वेरिएशन हुआ सेपरेशन में। बहुत ही स्मूथ कर्व होगा इसका सेपरेशन का। तो आउटराइटली हम लोग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है हमको ऑप्शन ए और बी में, वहाँ पर शार्पनेस दिख रहा है ग्राफ में। शार्पनेस का मतलब क्या होता है कि देयर इज सम रैंडम चेंज इन द सेपरेशन। तो वो वैसा कुछ होगा नहीं, सेपरेशन इनिशियली स्मूथली डिक्रीज़ करेगा, मिनिमम सेपरेशन आएगा और फिर से सेपरेशन इंक्रीज़ करेगा। तो ए और बी तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। मेन यहाँ पर बचता है सी और डी ऑप्शन में। सी और डी ऑप्शन में दोनों ही जगह एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आएगा corresponding to this point। लेफ्ट हैंड साइड में, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो, सिमेट्रिकल ग्राफ है, लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप निगेटिव आ रहा है। स्लोप निगेटिव आने का मतलब है कि सेपरेशन घट रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, सेपरेशन घटेगा, एक मिनिमम सेपरेशन आएगा और फिर उसके बाद सेपरेशन बढ़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ का जो स्लोप आना चाहिए वो थ्रू आउट निगेटिव आना चाहिए, और लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट हैंड साइड में ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि सेपरेशन फिर से दोबारा बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ओवरऑल नेचर देखें सी और डी का ग्राफ का, तो ग्राफ लगभग एक ही जैसा दिखने में है ना। तो कौन सा ऑप्शन हम चूज़ करेंगे इसमें करेक्ट होगा। देखो, दो तरह से हम लोग सी को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर सी पे एक पॉइंट देखो, इनफैक्ट ऐसा दो पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक है, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट। इसके ऊपर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पर कर्वेचर चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों का कर्वेचर अलग है। ऊपर वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का कनकेव डाउनवर्ड है,
इस वाले पार्ट का कनकेव अपवर्ड है, तो कर्वेचर चेंज हुआ है। ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जैसा ग्राफ दिया हुआ है, टेंजेंट हमारा वर्टिकल दिख रहा है यहाँ पर। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि इस वाले टेंजेंट के लिए ds बाई डी टी, मतलब ds बाई डी टी का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर, चेंज इन सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस सेपरेशन यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल लाइन है, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी। ऐसा कुछ हमको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये ए का मोशन हम लोग देख रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर सेपरेशन इनफाइनाइट रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग ऑप्शन सी को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ए और बी तो शार्प पॉइंट के चलते रिजेक्ट ही हो गया था, और सी को रिजेक्ट करने का रीज़न है कि ds बाई डी टी 2 पॉइंट पर हमको इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो सी वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो डी होगा, डी ही इसका आंसर होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर।